अन्य गणमान्य न्यायिक सेवा के, प्रशासनिक सेवा के और अन्य सभी सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आज का दिन बहुत ही पावन है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्रपति आज हमारे मध्य बैठी हैं। उनका राजस्थान की धरा पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं व्यक्तिशः कृतज्ञ हूं कि उन्होंने संविधान उद्यान के लोकार्पण के लिए स्वीकृति प्रदान की और यहां आज हम सभी के मध्य उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है। आज का यह दिन महत्वपूर्ण है इसलिए कि गणतंत्र के मुख्य आधार हमारे संविधान के आलोक में। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। इस संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभाओं, संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में संलग्न रहे महापुरुषों की इसमें रही भूमिका और अंततः इसे लागू किए जाने की यात्रा बहुत अर्थपूर्ण है। संविधान उद्यान में इस यात्रा को विभिन्न मूर्त शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों के जरिए जीवंत करने का प्रयास किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही है कि राजभवन कोई आए तो उसे हमारे संविधान और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जान सके। वह संविधान की संस्कृति से प्रत्यक्षतः जुड़े। 26 जनवरी 2021 को संविधान उद्यान का शिलान्यास यहाँ राजभवन में किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 वर्ष से कम अवधि में ही इसे पूर्ण किया गया है। मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी का भी इस अवसर पर आभार जताता हूं कि उन्होंने पूरी रुचि लेकर इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर इसे आज यह स्वरूप प्रदान किया है। राजभवन में यहाँ जो संविधान उद्यान निर्मित किया गया है वह संविधान निर्माण से लेकर उसे लागू करने तक की ऐतिहासिक यात्रा का ही साक्षी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी कला रूप है। संविधान के मूल प्रारूप के अंतर्गत उसके 22 भागों में कलात्मक चित्रण किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर शांति निकेतन के कला गुरु नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक भाग के आरंभ के पन्ने पर कलात्मक चित्र उकेरे थे। हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि राजस्थान के कलाकार स्वर्गीय कृपाल सिंह जी शेखावत जी ने भी संविधान प्रारूप के कलात्मक स्वरूप में योगदान दिया था। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वैदिक काल से 20वीं सदी तक के सनातन भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता के आधारभूत ढांचे की समझ के साथ रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी यज्ञ की, गुरुकुल की तथा गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उस संदेश जैसी महान परंपराओं का संविधान के प्रारूप में विशेष चित्रण किया गया है। यहाँ यह जो संविधान उद्यान निर्मित किया गया है उसमें संविधान से जुड़ी इस संस्कृति को भी विभिन्न मूर्त शिल्पों, छायांकन, संस्थापन आदि माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। मैं यह मानता हूं कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक है। यह विश्व भर के लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मैंने संविधान का जितनी बार अध्ययन किया है, यह पाया है कि देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का एक तरह से हमारा ये संविधान वैश्विक दस्तावेज है। मैं यह मानता हूं कि राष्ट्र कोई भूभाग भर नहीं है, यह अपने आप में विचार है।
देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में, जात और धर्म के आधार पर मनुष्य मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश दिया है। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा है। संविधान को देश की विविधता की हमारी सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते तैयार कर लागू किया गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना किसी संविधान की मानी गई है तो हमारे देश की है। संविधान की प्रस्तावना में है इसकी शक्ति सीधे जनता में निहित की गई है। संविधान उद्देश्य का कि हम भारत के लोग, शब्दों से लोकतंत्र का आदर्श स्वतः स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग वाक्य भर नहीं है, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवंत दर्शन है। मैंने राजस्थान में राज्यपाल बनने के बाद अपनी सबसे पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यानों के निर्माण की रखी। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि देश की जो नई पीढ़ी है, युवा जनमानस है, उसमें संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो। मैं चाहता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक में यह आस्था बने। इसलिए प्रदेश में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि वहां पर संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का भी वाचन करवाता हूं। राजस्थान विधानसभा में अपने अभिभाषण में भी मैंने संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा डाली है। उम्मीद करता हूं भविष्य में भी यह परंपरा कायम रहेगी। गणतंत्र का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसका संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च नायक हैं और उनकी यह पद स्थिति समस्त निर्वाचित सांसदों और विधायकों से प्राप्त विधिवत बहुमत से चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष की होती है। हमारा संविधान लोकमानस से सीधे और तौर पर जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से हमने एक लोक कल्याणकारी राज्य के सर्वोत्तम स्वरूप को साकार किया है। संविधान में इसलिए व्यवहारिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संविधान उद्यान के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी महान संविधान निर्माताओं को नमन करें। लोक कल्याण और लोक आराधन के कार्यों के साथ भारतीय संस्कृति और विधान के आलोक में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सहभागी बने। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से यहाँ आने का वक्त निकाला। केवल एक बार मैंने आग्रह किया था कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसमें आप आए, आपने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा संविधान, भारत का संविधान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।